अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कुछ गोल्डन टिप्स जो कि मैंने अपनी शादी पे दुल्हन बने हुए सीखी थी। एंड आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दोज टिप्स विद यू, दैट वुड बी really helpful to you guys, for all the bride to bees. So here I am with all the tips that all the things that I have learned being a bride. अच्छा, फर्स्ट थिंग, ऑलवेज स्टार्ट विद बजटिंग। मैंने अपने शादी पे जो है, ना मैंने और ना ही मेरी अम्मा ने बजट तैयार किया था। आई डोंट मीन कि कट डाउन ऑन एनीथिंग, आई जस्ट मीन कि आपके माइंड में एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप किस पार्ट पे कितना स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, आपने अगर ड्रेस लेना है तो आपका बजट क्या है, आप कितने का ड्रेस लेना चाहते हो आप, और कितना उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप अपने इवेंट की बात कर रहे हो तो आप उस पर कितना लगाना चाहते हो। अगर आप अपनी ट्राउसी की बात कर रहे हो, लाइक द कपड़े एंड द ज्वेलरी दैट यू आर गोइंग टू टेक विद यू, उन पे आप कितने पैसे लगाना चाहते हो। आप अपने फॉर्मल जोड़े कितने पैसों में बनाना चाहते हो। आप अपने कैजुअल जोड़ों के लिए कितना बजट रखना चाहते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी हर चीज़ बड़ी तरतीब में रहती है अगर आप बजटिंग के साथ चलो। आपको पता चलता रहता है कि अच्छा, इतना बजट मैंने ऊपर किया या इतना बजट मैंने नीचे किया, इससे इतना बजट बच गया है, आई कैन ऐड इट टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने नहीं की। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत दफ़ा इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अम्मा कर लेंगी या हमारे बड़े कर लेंगे, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कि हमारे माइंड में, हमारी शादी है ना, तो हमारे माइंड में किस चीज़ का कितना आइडिया है कि कितना कितना किस चीज़ पे स्पेंड होना चाहिए। मुझे बोलना भूल गया है। दूसरी बात ये, और ये बहुत ही क्यूट लगता है, अपनी शादी पे थोड़ा सा पर्सनल टच ऐड करो। ठीक है, वरना हर एक की शादी एक ही तरह की होती है। ठीक है, बट ऐड समथिंग पर्सनल टू योर शादी। अपनी अगर शादी फेवर्स हैं तो उनको DIY करो, खुद से थोड़ी सी छोटी छोटी सी क्रिएटिव चीज़ बनाओ, या आप अपना अलग से हैशटैग ज़रूर बनाओ, या अपना एक मोनोग्राम बनाओ जो कि आप अपने कार्ड्स पे यूज़ करो, लाइक आई डिड। उसके अलावा वो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। जस्ट अपनी शादी में थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को ऐड करो, एंड डोंट लेट इट बी अ रन ऑफ द मिल रेगुलर शादी जो कि हर किसी की होती है। या एक कॉर्नर पे फोटो बूथ बनाओ। यू नो, दीज थिंग्स रियली डिस्टिंग्विश योर शादी फ्रॉम other hundreds of shadis that are happening. So do something like it, do something fun for yourself, for your friends, for your family, for everyone that is going to attend your shadi. Now, me being a bride, I was सच अ कंट्रोल फ्री कि मैं छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत परेशान हो रही थी। वो 5 मिनट लेट क्यों हो गया, वो 15 मिनट लेट आया है, वो अभी क्यों नहीं आया, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये वैसे क्यों नहीं हुआ। एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि आप उन छोटी छोटी डिटेल्स के पीछे अपना इवेंट एंजॉय करना भूल जाते हो, विच हैपेंड विद मी सैडली, एंड आई डोंट वांट एनी अदर ब्राइड टू एक्सपीरियंस दैट। इट इज़ सच अ स्टूपिड थिंग एक्चुअली कि आप इन छोटी छोटी बातों पे, कि उसकी चूड़ियों को मैंने येलो कहा था वो ग्रीन पहन आई है, यू नो, इस तरह की छोटी छोटी बातें जो शायद किसी और को नज़र भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो आपको पता है कि आपने कैसे प्लान किया था। आप उनके पीछे इतना अपसेट हो जाओ कि आप अपना एक्चुअल शादी का फंक्शन इंजॉय करना भूल जाओ। डू नॉट डू दैट विद योर सेल्फ। प्लस द स्ट्रेस शोज ऑन योर फेस। आप सही तरह से स्माइल नहीं कर रहे होते, माथे पे फ्राउन होता है। मेरी मेहंदी की वीडियो में देयर इज अ पार्ट जहाँ पे मैं लिटरली डांट रही हूँ अपने भाई को, I'm like, ऊपर करो इसको, तुम मेरे मुंह पे ये डाल रहे हो। आई वॉज सो आई वॉज सच अ कंट्रोल फ्री कि मैं मतलब सारी मेहंदी इधर से इसको डांट रही हूँ, उसको डांट रही हूँ, उसको डांट रही हूँ। आई जस्ट डिड दैट। सो डू नॉट डू इट। आपका इवेंट है, आपकी मेहंदी है, आपकी बारात है, आपका वलीमा है, आप खुल के इंजॉय करो। जैसे ही आप दुल्हन बनो, सारी फिक्रें उतार कर फेंक दो। जैसे ही आप ज्वेलरी पहनो, सारी फिक्रें उतार कर फेंक दो। अपने इवेंट को एंजॉय करो। जो होना था हो गया, जितनी प्लानिंग आपने करनी थी कर ली। अब सब कुछ अल्लाह पे या अपने बेस्ट फ्रेंड्स पे या अपने भाई बहन पे छोड़ दो, एंड एंजॉय द डे। अपने पास अपने पर्स में कीप अ चॉकलेट और अ कैंडी विद यू, क्योंकि हम ब्राइड्स जो होती हैं, मैंने खाना नहीं खाया था सुबह से,
क्योंकि रूटीन आपकी ऐसी होती है, या आप पानी नहीं पीते हो क्योंकि मुझे तो ये डर था कि हाउ वुड आई गो टू वॉशरूम इतना हैवी लहंगा पहनकर। तो क्या होता है कि इतना स्ट्रेस होता है, सारा कपड़ों का, ज्वेलरी का भार ऊपर से होता है, उसके अलावा सारी रस्में, और इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, लाइक 4 to 5 आवर्स आपको दुल्हन बन के रहना पड़ता है। तो इट एंड्स अप गेटिंग आवर शुगर लेवल्स रियली लो। Nobody likes a fainting bride, ठीक है ना, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू फेंट ऑन योर ओन वेडिंग। इसलिए कीप समथिंग जो आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखे, आपकी तबीयत एंड पे ख़राब ना हो रही हो। अगर आपको थोड़ा सा लो फील हो, स्पेशली जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा सा लो या अनईजी फील हो, फ़ौरन से वो चॉकलेट निकालो, वो कैंडी निकालो, च्युइंगम निकालो और खा लो। आई केप्ट अ च्युइंगम विद मी विच एक्चुअली काइंड सेव्ड मी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो उस च्युइंगम के शुगर की वजह से आई sort of kept on going. We all have a best friend, whether it is your sister or an actual friend that is your best friend, who's always stage के corner पे खड़ा आपकी आंखों के इशारे समझ रहा होता है. Have them carry a compact mirror and a puffing powder जो होता है वो, and द शेड ऑफ योर लिपस्टिक, उसका एक लिपस्टिक का शेड वो अपने पास उनके पर्स में होना चाहिए। आपको जब भी टचअप की ज़रूरत हो, आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, या आपको जब भी ऐसा लगे कि नाउ यू नीड सम बफिंग अप, तो आप उनको बुलाओ, बफ अप करो दोबारा से, एंड सेंड देम अवे। इसी तरह से आस्क समवन एल्स, समवन दैट यू ट्रस्ट, टू होल्ड योर सेल फोन, और आपके सारे टेक्स्ट के रिप्लाईज वो करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो की स्नैपचैट बने, या आप इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहो अपनी शादी को, तो आस्क देम टू डू दैट रादर देन होल्डिंग योर सेल फॉर योर सेल्फ, या आप स्टेज पे बैठे सबके टेक्स्ट के रिप्लाई कर रहे हो, दैट डज नॉट लुक नाइस। तो किसी और को पकड़ा दो अपना फ़ोन, रिलैक्स करो, ताकि आपको सिर्फ तभी फ़ोन को पकड़ना नसीब हो, या आपको सिर्फ तभी फ़ोन पकड़ाया जाए जब इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैंने अपना फ़ोन अपने भाई को पकड़ा दिया था, एंड ऑल थ्रू द सेरेमनी उसी के पास था, और उसने मुझे रुखसती के वक्त वापस पकड़ाया था। सो इट वॉज़ अ रिलीफ, क्योंकि अपने निकाह पे मैं स्टेज पे बैठी हुई ऐसे करके चोरी चोरी सारी अपनी फ्रेंड्स को टेक्स्ट कर रही थी कि तुम अभी आई नहीं, तुम आ गई हो तो स्टेज पे आ जाओ, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो डोंट डू दैट, गिव योर सेल फोन टू योर ब्रदर और सिस्टर और योर फ्रेंड्स। नाउ इफ़ यू आर अ नर्वस ब्राइड, और शादी से पहले या एक दिन पहले या शादी वाले दिन आपके हाथ पाँव फूल रहे हैं, तो काम डाउन, लंबे सांस लो, हैव अ कामिंग टी। मिंट टी बहुत अच्छी होती है, कैमोमाइल टी इज़ रियली गुड टू काम योर नर्व्स। आप वो ग्रीन टी पियो, उसके बाद आप कोई मीठी चीज़ खाओ, सांस लो लंबे लंबे, गो टू योर हैप्पी प्लेस, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, हैप्पी थॉट्स सोचो, एंड रिफ़्रेश योर माइंड। सारे डाउट्स जो हैं उनको अपने माइंड से निकाल दो। अल्लाह ताला से दुआ करो कि आप ये जो नया एक रिश्ता बनाने जा रहे हो इसमें बरकत डालें, एंड दैट इज़ रियली ऑल दैट यू नीड। एंड आई विल सजेस्ट, शादी से एक रात पहले या 2 रातें पहले, take time out for the people that have been with you, that you love. It is your family, it might, क्या मतलब, it is your family। अपनी फैमिली के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम एंजॉय करो, उनके साथ कुछ टाइम गुजारो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, शादी की बातों के अलावा बातें करो, अपनी मेमोरीज दोबारा से शेयर करो, अपने बचपन के वाक़यात शेयर करो, मतलब अरेंज अ मूवी नाइट फॉर दैट। These things really help आपको काम करने में भी, आपकी मेमोरीज बनाने में भी, और आपकी बॉन्डिंग में भी। एंड देयर इज़ अनदर थिंग दैट आई वुड रियली वांट टू सजेस्ट, शादी से पहले गो फॉर स्केलिंग एंड गो फॉर टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर्स, क्योंकि आपने शादी की पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा स्माइल करना है, आपने शादी के इवेंट में बहुत ज़्यादा स्माइल करना है, तो यू शुड हैव चमकते हुए वाइट मोतियों जैसे दांत। तो गो फॉर योर वाइटनिंग ट्रीटमेंट, योर स्केलिंग, वाइटनिंग स्ट्रिप्स मिलती हैं, वो यूज़ कर लो। वो थोड़ी सी देर के लिए आपके दांतों को एक वाइटिश सा इफेक्ट दे देती हैं, वो यूज़ कर लो। इट रियली बूस्ट्स अप योर कॉन्फिडेंस एंड इट रियली मेक्स यू स्माइल विद ऑल योर टीथ नेचुरली। These are the few things that I learned being a bride, और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम रहना और अपने शादी के दिन को एंजॉय करना।
ये दिन दोबारा नहीं आना, और अगर आप इस दिन को दोबारा याद करो एंड ऑल यू कैन रिमेंबर इज छोटी छोटी चीज़ें विच डिड नॉट गो राइट, तो इसका मतलब है कि आपने अपना शादी का इवेंट एंजॉय नहीं किया। आपने इतना बड़ा वेन्यू बनाया, आपने इतनी प्लानिंग की, इतने महीने प्लानिंग की, आप इतने प्यारे लग रहे थे, आपने इतना कुछ प्लान आउट किया और एट द एंड आपने ही उसको एंजॉय नहीं किया, तो दैट इज़ रियली नॉट फेयर, राइट। इस वजह से अपनी शादी को एंजॉय करो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, अपने गोइंग टू बी हस्बैंड के साथ एंजॉय करो। नो नीड टू सिट ऑन स्टेज सर नीचे लटका कर, सड़ियल सा बनकर। चेयर अप, हंसो, बातें करो, इट्स योर डे। डू नॉट लेट एनी वन डल योर स्पार्क, डू नॉट लेट एनी थिंग डल योर स्माइल। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।